हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास है 2024-25 का चित्रकला का पेपर। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में इस पेपर से आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आप इस पेपर को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम की 2025 की जो चित्रकला की परीक्षा है उसमें कोई भी एमसीक्यू आप नहीं छोड़ पाएंगे अगर आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स का फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस पेपर को हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ आप टाइमिंग देख लेते हैं। समय जो है 3 घंटा एंड 15 मिनट दिए गए हैं और पूर्णांक जो है इन्होंने 70 दिया, यानी 70 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम एमसीक्यू देख लेते हैं क्योंकि सबसे पहले इसमें एमसीक्यू ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आलेखन भाग है, खंड का एन पार्ट ए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला खंड का और यानी पार्ट ए का है आलेखन। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें का क्वेश्चन ये है कि ऑस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि 8 होते हैं। ठीक है, और जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो ये आप जानते हैं 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? काला और सफ़ेद। ठीक है, ये आप जानते हैं। तटस्थ रंग को जो है उदासीन रंग भी कहते हैं, ये आप बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर कोई भी नहीं है क्योंकि इसमें जो है सही उत्तर इसका होता है 3। ठीक है, इसमें जो है इसका सही उत्तर 3 है। इसमें से ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग की वजह से इसमें जो है सही ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा रंग द्वितीय रंग होगा। कि टिप नंबर 1 ये है कि जो है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है हमारे द्वितीयक रंग हैं 3, जो कि हैं पहला बैंगनी और प्लस हमारे पास है हरा इसमें जो होता है द्वितीयक रंग में, और एक होता है नारंगी। ठीक है, तो आप जो है इन तीनों में से जो है इन से एक नाम बना लीजिए। तो इसमें एक नाम बन सकता है कि बहना, या फिर एक अंग्रेजी नाम जो है आप कर सकते हैं वॉच। ठीक है, यानी कि इसका वायलेट और इसका जो है ग्रीन उठा लिया और इसका ऑरेंज। ठीक है, इस नाम से आप जो है अगर आप भूल भी जाते हैं द्वितीयक रंग के कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं, तो आप इसे जो है फिर से इसे रिवाइज कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं कि कौन कौन से रंग इसमें से आएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो है बैंगनी तो इसमें दिया गया नहीं है, और लेकिन नारंगी तो इसमें दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नारंगी। और हरा तो दिया ही नहीं गया था, तो इसमें से इसका उत्तर तो हरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो टिप नंबर 1 यही है कि आप इसमें जो है बहना या वॉच, ठीक है, इस शब्द को याद कर लीजिए, इससे आप इससे रिवाइज कर सकें जब आप इसमें इसको सॉल्व कर रहे हों। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो टिप नंबर 2 कि इसमें भी आप वही ट्रिक लगाइए जो इसमें लगाई थी आपने, कि सबसे पहले आप ये देखिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक जो रंग होते हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? तो ये हमारे पास जो है नीला होता है, और हमारे पास लाल होता है, और पीला होता है। ठीक है, आप इसे भी एक ट्रिक बना सकते हैं कि इसका पी उठा लिया हमने, और इसका जो है ना उठा लिया, और इसका जो है ला उठा लिया, तो नाम पड़ गया पीनल। या फिर एक छोटा नाम अंग्रेजी का आप याद कर सकते हैं, इसका आप जो है बी उठा लीजिए, यानी कि बी यानी कि ब्लू, और लाल का रेड उठा लीजिए यानी कि आर, और इसका जो है येलो यानी पीला का वाई उठा लीजिए, तो बन गया क्या? ब्राई। ठीक है, तो आप इसको जो है इन दोनों को याद कर लीजिए, तो जिससे कि आप प्राथमिक और द्वितीय रंग को आसानी से जो है परीक्षा में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसका सही उत्तर क्या होगा हमारे पास? इसका सही उत्तर जो है हमारा लाल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नीला तो दिया नहीं गया है और पीले की तो कोई बात ही नहीं की गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो आप देख ही रहे हैं कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो आप ट्रिक्स के जरिए तो समझ ही पा रहे हैं कि जो है इसका सही उत्तर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 7वां देख लेते हैं। ठीक है, अब जो है निम्न में से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है।
तो इसमें नंबर 6 जो है सबसे मोटा ब्रश है। ठीक है, जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही सबसे मोटा ब्रश होता जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर होगा 2H। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं। तो इसमें सही उत्तर वैसे 0 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 0 है नहीं, तो आप इसमें जो है 1 को सही मान सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा हमारा काला। ठीक है, ये दोनों उदासीन रंग भी हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, या इसको तटस्थ रंग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो इसमें इसका सही उत्तर होगा पेस्टल रंग। ठीक है, और इसमें जो जल रंग हमारे हैं और जो तेल रंग हैं इन्हें ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। ठीक है, इसे चाकू या किसी अन्य चीज़ से लगाया जाता है पेस्टल रंग को। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा नौरंगी। तो इसमें जो आप कुछ खास बातें ध्यान रखिए कि इसमें जो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग है उनको आपस में मिलाने से कौन सा रंग बनता है, बस आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा इंटरनेट से। ठीक है, अगर मैं उनको जोड़ूंगा तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने उन्हें ऐड नहीं किया है, तो आप एक बार उन्हें जो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 13 है नीले में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा हरा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है निम्न में से कौन सा ठंडा रंग है। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा नीला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है सफ़ेद में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा गुलाबी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है निम्न में से गर्म रंग कौन सा है। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा लाल होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप लाल रंग यानी कि के अलावा भी कुछ और रंग भी होते हैं, जैसे कि आप पीला भी इसमें लगा सकते हैं और एक नौरंगी, यानी 3 रंग जो होते हैं, यानी कि लाल पीला और एक नौरंगी। ठीक है, ये 3 रंग जो हैं गर्म रंग होते हैं, तो आपसे परीक्षा में रिवाइज कर सकें कि गर्म रंग कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। तो 17 ये है कि सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा 7 इसका सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हरा नारंगी तथा बैंगनी निम्न अंकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा द्वितीय रंग, एक तो आप पहले देख ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 2B। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कला शब्द किस भाषा का है। तो ये जो है हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, उसके बाद जो है अथवा यानी और में जो है आप व्यवहारिक कला भी देख सकते हैं, चाहे तो आप उसको जो है अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं उसमें से आधे और इसमें से आधे सॉल्व करें ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। आप उस या तो आप आलेखन में पूरे सॉल्व कर लीजिए या तो व्यवहारिक कला में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्यवहारिक कला को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है पार्ट B यानी का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है संपूर्ण कोण की माप होता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही उत्तर क्या होगा 360 अंश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2 हम देख लेते हैं व्यवहारिक कला का। ठीक है, तो इसमें जो है दूसरा है 180 के कोण को क्या कहते हैं। तो इसको जो है हम सरल कोण कहते हैं, इसे आप ऋजु कोण भी कह सकते हैं या सीधा कोण भी कह सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 60 अंश। ठीक है, जो कि एक समबाहु त्रिभुज का कोण होता है पूरा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है समकोण कितने अंश का होता है। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा 90 अंश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा
10। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? तो इसमें आकार में तो आप देख ही पाएंगे कि जो है ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 9 है, देख लीजिए आप, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार तो आप देख ही सकते हैं कि ये है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा आकार वर्ग है? तो इसमें भी आप सही उत्तर देख सकते हैं कि ये हमारी सही उत्तर हो, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? तो इसमें जो है डार्क लाइन सिर्फ 2B पेंसिल से ही बन सकती है। ठीक है, यानी उत्तर जो हमारा सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है। तो इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेमी, यानी 10 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेमी और सेंटीमीटर में क्या अंतर है। तो जो सेंटीमीटर होता है उसको संचित रूप में सेमी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? तो चारों जो भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि इसका 13वें का बी उत्तर सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो इसको आप ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें जो है कुछ गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें वर्ग के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इसमें जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, या जिगजैग, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये उत्तर सही हो सकता था, पर उसे हम रेखा खंड कहते हैं। ठीक है। और जिगजैग का मतलब तो आप समझिए कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है। और जो 3 बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो इससे तो इसका कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है। ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप चाहें तो इसका सही उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है 16, यदि एक अर्ध वृत्त का एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो आप जानते हैं कि एक अर्धवृत्त जो 180 कोण का होता है, तो इसमें 90 तो इन्होंने बता ही दिया है, तो 90 इसका सही उत्तर होगा, यानी उत्तर डी सही इसका है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। ठीक है। तो इसको देखकर तो आप समझ ही पा रहे हैं कि जो है अगर ये 30 है तो 30 और मिल जाएंगे तो बन जाएंगे 60। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि एक वृत्त के केंद्र में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण होगा। तो आप एक वृत्त का जो है कोण आप जानते हैं 360 का होता है, 360 में से आप 120 घटाएंगे तो बचेगा 240। इसका ये सही उत्तर, यानी पहला जो है 18 का सही है, 240 अंश। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो इसमें जो है इसका सही उत्तर जो हमारा HB सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो इसमें जो है इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं। और इसमें इसका एक और भी सही उत्तर हो सकता था कि यदि तीनों भुजाएं समान होती, लेकिन इसमें तो और कोई है ही नहीं, तो इसका पहला उत्तर ही सही है। ठीक है। तो अब इसके जो MCQ तो सारे खत्म हो गए हैं, तो खंड खाप चालू हो गया है, यानी पार्ट बी। ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जो है आपको जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया है। ठीक, जो कि पहला दिया गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 सेमी गुणे 18 सेमी के आयत में गांव के बाजार का प्राकृतिक चित्रण कीजिए। हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला, उसके साथ गुब्बारा लिए बच्चा चिन्हित कीजिए। कुछ पेड़, झोपड़ी, कुटी तथा आसमान में उड़ते पक्षी चित्र में दर्शाइए। चित्रांकन जल रंग या पेस्टल रंग से करें। तो चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। पहला, सही संरचना एवं परिपेक्ष संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, और आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। तो इनमें कुछ बातों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें जो सही संरचना यानी कि एक जो है गांव में जो प्राकृतिक चित्रण होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, और उसको बनाने का सही तरीका क्या है,
इसमें इसकी बात की गई है। ठीक है, सही संरचना एवं परिपेक्ष की। दूसरा है संयोजन। तो आप जो है इसमें जो है कैसे आदमी जा रहा है या कुत्ता बैठा है या फिर नदी में जल बह रहा है, आपको उसमें एक सही संयोजन यानी कि एक सही व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसमें संयोजन की बात हो गई। ठीक है, उसमें जो है तीसरा है कि सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें जो है आप कुछ नहीं, बस इसमें जो आप रंग भरें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो है कि नदी में से जल का रंग नीला होता है और घर का रंग आप कुछ अलग से कर सकते हैं। तो इसमें जो आप सही रंगों का चयन करें कि कौन सा रंग कहाँ पर लगाएं तो अच्छा लगेगा। तो इसको जो है आप सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही समझ पाएंगे। तो इसको आप ध्यान से जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चित्र को आप देख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और जो हमारा लास्ट बचा है जो कि घ है, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। तो आप जो है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपसे जो है बढ़िया जो है प्राकृतिक चित्रण बनेगा। ठीक है, तो आप एक दो बार जो है आप बना के उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है आपके चित्र का जो है आकर्षण और सामान्य प्रभाव आसानी से बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी देखने में आपका जो है जो चित्र जो है अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो इसमें तो इतनी बात थी। तो अब अगला जो क्वेश्चन हमारा जो कि अथवा में दिया गया है। ठीक है, तो अथवा में तो जो आप आलेखन को देख ही सकते हैं जो कि 10वें में है, पेज नंबर 10। तो बी है नहीं कि अपनी ड्राइंग शीट पर 16 सेमी गुणे 12 सेमी की आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकृत आलेखन बनाइए। फ्रेस्क के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों एवं तितली की सहायता से एक अलंकृत आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ट्रेसिंग करना मना है। अब इसमें ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि सेट देना, यानी कि पेंसिल के जरिए आप जो ऐसे ऐसे सेट करते हैं उसको करना मना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर आलेखन में जो निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ जो मेन बिंदु है उस पर आपको बताया गया है कि पहला इकाई की मौलिकता। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं, यानी कि एक कमल के फूल में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं उसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरा कि लयात्मक रेखांकन। ठीक है, और उनको जो सही से किनारे से जो है डिज़ाइन जो है आप सही से बनाइएगा कि पत्ती छोटी है तो आप उसको बड़ी ना कीजिए, और अगर छोटी है तो आप उसे मीडियम में ही उतना ही रखिए कि जितनी वो देखने में अच्छी लगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा रंगों का चयन। ठीक है, तो रंगों का चयन यानी कि इसमें कौन कौन से रंग भरेंगे, यानी गुलाब में तो आप गुलाबी भर सकते हैं, और जो है पत्तियों में जो है हल्का जो है डार्क हरा या हल्का हल्का जो है हरा भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस उतनी बात की गई है रंगों के चयन में। और जो घा है, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, तो इसमें बस आपको जो है चित्र को बस प्रैक्टिस करके बना के एक बार देख लेना है, और इसमें जो है आप इसमें जो कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिलें जो उसमें ख़राब लग रहे हैं उसको आप सुधारिए, जिससे कि आपका जो इसका सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा समान प्रभाव एवं आकर्षण था ये भी यहाँ पर समाप्त हो गया। और अथवा में जो हमारा प्रवादी कला बचा हुआ था तो इसमें भी आप देख लीजिए। तो इसमें आ है एक त्रिभुज आबासी की रचना कीजिए जिसका परिमाप 14 सेमी तथा भुजाओं का अनुपात 3, 5, 6 दत्त है। ठीक है, तो इसमें जो आप YouTube से देख के इसे आप जो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी इसमें सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा, तो मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपका इसका पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बस आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए इसे छोड़ दिया है, तो आप इसे स्वयं से हल कीजिएगा जिससे आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, और पेपर में जिसे आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन उठ के पेपर में हमेशा नहीं आते हैं। बस इसका पैटर्न एक ही रहता है कि इसमें जैसे 14 है तो आप यहाँ पर 28 या कुछ अलग से दे देगा। ठीक है, तो बस आपको इसको समझना है। ठीक है, जिससे आप इसे हल कर पाएँ, तो इसीलिए मैंने इसे छोड़ा था। तो इसमें पहला तो आप देख ही चुके हैं आ का। ठीक है, और जो बा हमारा है वो यह है कि 2 समान वृत्त का एवं खा की तृतीयक रेखा खींचिए जिसकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेमी हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेमी। ठीक है, तो इसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी तथा 6 सेमी है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ठीक है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। फिर दा है कि 6 सेमी भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि एक त्रिभुज वर्ग
और रेखाओं पर आधारित हो। तो इसे भी आप ध्यान से जो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है या बचा हुआ है, एक आयत आ बा सा दा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेमी यानी 15 सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। फिर जो हमारा पार्ट सी है यानी कि स्मृति चित्रण का जो बचा हुआ है यानी खंड गा, तो इसमें जो का आप देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी कि 15 सेंटीमीटर से आपको बड़ा ही चित्र बनाना है, ठीक है। तो चित्र में जो कुछ मुख्य बातें भी इन्होंने दी हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, एक है पहला रेखा सौष्ठव, दूसरा आकृति की अनुरूपता, ठीक है। रेखा सौष्ठव का मतलब है कि बस रेखाएं ज़्यादा गाढ़ी या वैसी नहीं होनी चाहिए, जो सही देखने में अच्छी लगती हैं बस आप उन्हीं पर ध्यान दीजिए, इसके बारे में बात की गई है। और दूसरा आकृति की अनुरूपता, तो चित्र को बस आप ज़्यादा जो है डार्क या गाढ़ा या कुछ ज़्यादा आप ना करें, बस आपको जो है देखने में दूर से ही अच्छा लगे, आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला है गुलदस्ता, दूसरा है बी कलम और कॉपी, और तीसरा है पतंग, ठीक है। तो आप तीनों में से कोई भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगला देख लेते हैं जो कि हमारा खा होगा। खा जो हमारा बचा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो और चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। वही बातें हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या है कि 2 टमाटर बनाने हैं, बी आम पत्तियों सहित, या सी लालटेन। आप तीनों में से कोई भी बना सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और रही बात जो है पेपर में समय की, तो समय को आप जो है ध्यान से मैनेज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप एमसीक्यू को जल्द से जल्द समाप्त कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है चित्र को बनाने में काफ़ी समय लगता है। ये तो आप जानते हैं कि आप कक्षा 9th में जो है अर्धवार्षिक और वार्षिक में तो आप देख ही पा रहे थे कि कैसे जो है समय काफ़ी इसमें चित्र बनाने में लग जाता है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर दीजिएगा, और जो है एमसीक्यू आपको जल्दी ख़त्म कर देना है, इस बात का आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो बस यही बात इस पेपर में थी। तो आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। तो इस पेपर में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपका पेपर कैसा गया इस बारे में भी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा जब आप पेपर देकर आएँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।